हेलो एवरीवन। आज सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले समझते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस अगर आपने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एस स्टैंड्स फॉर स्पीड, टी स्टैंड्स फॉर टाइम लिखेंगे। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को कवर करो, आपके पास स्पीड और टाइम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वैसे ही स्पीड और टाइम आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना है स्पीड तो आप स्पीड को कवर कीजिए, आपके पास डी बाई टी आ जाएगा। आपने डिस्टेंस बाई टाइम कैलकुलेट करना है। अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम को कवर करो, डी बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, अपने आप फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। एवरेज स्पीड जो हम आज सॉल्व करेंगे उसका फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. Calculate average speed of the object. अब आपको इसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट पहले 4 सेकंड में 16 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और अगले 2 सेकंड में भी 16 मीटर डिस्टेंस और कवर करता है। तो कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड। सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है फर्स्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय सिंबल एस और यहाँ 1, फर्स्ट डिस्टेंस 16 मीटर और इसमें टाइम कितना लगा, t1 4 सेकेंड। डिस्टेंस s2 16 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s1 प्लस s2 मतलब 16 प्लस 16 by total time taken t1 plus t2 4 plus 2, 16 plus 16 32, 4 plus 2 6, 32 by 6 5.33 मीटर्स में डिस्टेंस था, सेकंड्स में टाइम था, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour and next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Calculate its average speed. तो पहले इसने 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो डिस्टेंस S1 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है उस टाइम पर, V1 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आगे जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज ऑल्सो 30 किलोमीटर, डिस्टेंस S2 30 किलोमीटर और इसको उसने कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड V2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड S1 प्लस S2 30 प्लस 30, ये तो गिवन है, बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम गिवन नहीं है, डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो और टाइम कैलकुलेट करना हो तो ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, टाइम को कवर करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है और हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो t1 मतलब फर्स्ट डिस्टेंस 30 किलोमीटर का जब कवर किया तो कितना टाइम लगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड 30 बाय 40 0.75 आवर्स। अगले 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा वो भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 30 बाय 20। तो फर्स्ट ड्यूरेशन में टाइम लगा 0.75 आवर्स, सेकेंड ड्यूरेशन में टाइम लगा 1.5 आवर। अब एवरेज स्पीड के लिए मेरे पास टोटल डिस्टेंस भी अवेलेबल है और टोटल टाइम भी अवेलेबल है। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, टोटल टाइम T1 प्लस T2। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है टाइम गिवन नहीं है तो स्पीड डिस्टेंस से टाइम निकाल लीजिए। टाइम गिवन है डिस्टेंस गिवन नहीं है तो टाइम और स्पीड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए और इस फॉर्मूले में पुट करके आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिए।
First distance 30, second distance 30, first time 0.75, second time 1.5, तो 60 by 2.25, आंसर विल बी 26.7 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से गिवन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। जब स्कूल जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, सेम रूट कहने का मतलब वापस आते हुए भी उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। वापस आने में उसकी स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि ट्रैफिक कम था। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि x डिस्टेंस है स्कूल और घर का, और क्योंकि दोनों ही टाइम पर उसने सेम रूट लिया है तो फर्स्ट डिस्टेंस मतलब जाने का भी x हो गया, सेकंड डिस्टेंस मतलब वापस आने का भी x हो गया। स्पीड जो गिवन है वो जाते हुए 20 किलोमीटर पर आवर और वापसी में 30 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे टाइम भी नहीं गिवन है और डिस्टेंस भी नहीं गिवन है, बट एक हिंट गिवन है कि डिस्टेंस दोनों टाइम ड्यूरेशन में सेम रहा। तो ऐसी क्वेश्चंस में डिस्टेंस को x पुट करके x की फॉर्म में ही हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब हम लास्ट में इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो टाइम 1, जैसा कि आपको अभी बताया था कि टाइम को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और स्पीड से, तो टाइम को कवर करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, आपका फॉर्मूला निकल आएगा। तो टाइम 1 डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड, डिस्टेंस x, स्पीड 20। सेकेंड ड्यूरेशन में वापस आने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस s2 एवरेज स्पीड v2 मतलब x बाई 30। यहाँ पर क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो जो x डिस्टेंस लिया जाएगा वो किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे पास यूनिट बनेगी आवर्स। यहाँ पर भी इसी तरीके से यूनिट बनेगी आवर्स। अब एवरेज स्पीड में पुट करेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2, x प्लस x बाई x प्लस 20 और प्लस x बाई 30। तो 2x एलसीएम लेंगे, 20 इंटू 30 600, यहाँ पे 30x और यहाँ पर 20x, 2x बाई 50x बाई 600, x कैंसिल हो जाएगा, 600 ऊपर आ जाएगा। 2x बाई 50x इंटू 600, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 और 60 को कैंसिल करेंगे 12 आएगा, 12 इंटू 2 24, द आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, अगर स्पीड गिवन है डिस्टेंस टाइम गिवन नहीं है तो आप शॉर्टकट क्या अप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ट्वाइस ऑफ स्पीड 1 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। 40 इंटू 30, 20 plus 30, 24. Thank you.